हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। एसईटी क्लासेस में एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। जैसा कि हम लोग सीटेट एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मैथ का टॉपिक वाइज सिलेबस में आप लोग को कवर अप करा रहा हूँ, ठीक है, जिसमें मैं डेली रात 9 बजे आप लोग को टॉपिक वाइज क्लास प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है। और इससे पहले दोस्तों मैं आप लोग को ज्योमेट्री का सारा पोर्शन कवर अप करा चुका हूँ, ठीक है। और अर्थमेटिक का जो थोड़े टॉपिक, जिन टॉपिकों से मोस्टली क्वेश्चन कभी कभार बन जाता है 4 से 5 या 6 नंबर की, लगभग 4 से 5 या 5 से 6 नंबर का अर्थमेटिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वहां से अर्थमेटिक का हम एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करने वाले, इसलिए मैं आपको टॉपिक वाइज सारा कुछ आप लोग को डेली प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने साझेदारी से रिलेटेड क्वेश्चन करे थे, ठीक है। और उसी सेशन को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आप लोग के सामने लेकर आया हूं आयु संबंधी प्रश्न, ठीक है। एज बेस्ड क्वेश्चन, आयु संबंधी प्रश्न मतलब पिता पुत्र की आयु, पिता पुत्र से इतना बड़ा इतना छोटा, उस तरीके के क्वेश्चन हम लोग इसमें करने वाले हैं, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एज ए रिवीजन क्लास, ठीक है। आप लोग को 4-5 टॉपिक और बचे हैं, फिर इसके बाद मैं आप लोग को डेली प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराने वाला हूँ, ठीक है। तो चैनल पर बने रहें दोस्तों। और बिल्कुल अगर आप बिल्कुल बेसिक से मैथ कवर अप करना चाहते हैं तो मैंने अर्थमेटिक का पूरा मैथ मतलब नंबर सिस्टम से लेकर पूरा 17-18 जो भी टॉपिक हैं उनको सारा कुछ मैंने कवर अप कराया हुआ है, ठीक है। टॉपिक वाइज बेसिक से कराया है बिल्कुल। अगर आप बिगनर भी हैं तो आप लोग के लिए वो सारा कुछ कंटेंट इनफ होगा। और उसकी प्लेलिस्ट मैंने आप लोग को बना रखी है, ठीक है। प्लेलिस्ट मैंने बना रखी अर्थमेटिक पोर्शन के हिसाब से, ऐसा कुछ उसमें मैंने लोगो भी लगा रखा है, एसईटी क्लासेस अर्थमेटिक मैथ, ठीक है, इस तरीके से। तो आप लोग चैनल को विजिट करें और आप लोग को अगर बेसिक से मैथ कवर अप करना चाहते हैं तो आप लोग उसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बिल्कुल बेसिक से आप लोग मैथ वहाँ से सीख सकते हैं, ठीक है। तो बिना किसी देरी के दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का अपना अगला टॉपिक, आयु संबंधी प्रश्न, ठीक है। तो बिल्कुल दोस्तों वीडियो को स्किप नहीं करना है और लास्ट तक आप लोग को लगातार वीडियो को देखना है, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया, दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:9 है, ठीक है। दो व्यक्ति हैं कोई, इनकी आयु का अनुपात 5:9 है। इनमें से एक दूसरे से 40 वर्ष अधिक है, तो दोनों की आयु का योग ज्ञात करो, ठीक है। एक दूसरे से 40 वर्ष अधिक है मतलब कहीं ना कहीं पहला और सेकंड जो दो व्यक्ति हैं उनकी आयु का अंतर जो होगा कहीं ना कहीं वो 40 वर्ष का होगा, ठीक है। अंतर 40 वर्ष का होगा, यही हमको क्वेश्चन बता रहा है। हम लोगों ने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया। इनमें से एक दूसरे से 40 वर्ष अधिक है, तो कहीं ना कहीं अंतर बता रहा है, ठीक है। तो क्या दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात है, पहला व्यक्ति यह है, दूसरा व्यक्ति यह है। आयु का अनुपात कितना दिया है, 5:9, ठीक है। और क्या दिया है, एक दूसरे से 40 वर्ष अधिक है, मतलब दोनों की आयु का अंतर जो है वो 40 वर्ष है। एक जब दूसरे से 40 वर्ष अधिक है तो उनका अंतर 40 वर्ष हो जाएगा। तो उनका जब अंतर 40 वर्ष होगा, अनुपात 5:4 दिया है, अगर यहाँ से हम इनका अंतर निकालें तो 4 अनुपात हो जाएगा, 4 अनुपात, ठीक है। 5 4 9 5 14, वैसे तो अगर योग करेंगे तो 9 5 14 हो जाएगा, लेकिन इनका अंतर करेंगे तो 9 में से 5 जाएंगे 4, ठीक है। 4 अंतर होगा लेकिन अनुपात में है तो कोई ना कोई कांस्टेंट उसमें ले लेते हैं। तो ये 4 अनुपात जो बराबर होगा वो 40 के बराबर होगा, ठीक है दोस्तों। बात समझ में आ रही है, ठीक है। क्योंकि सीधे से क्वेश्चन ने दे दिया इसमें से एक दूसरे से 40 वर्ष अधिक है, मतलब दोनों की आयु के बीच जो अंतर है वो 40 वर्ष का है। यहाँ पर दोनों की आयु का अनुपात दे रखा है 5:9। अनुपात को छोड़ो, एक हिसाब से आप ये सोचो दोनों की आयु का अनुपात जो है जो 9 और 5 में दे रखा है, ठीक है। और उनके बीच अंतर जो है 40 वर्ष का है। तो जो अंतर जो 40 वर्ष का होगा, ये जो अनुपात दे रखा है 9 और 5, ठीक है, इनके अंतर के बराबर ही होगा, ठीक है। मैंने आप लोगों को कई बार लिखाया है कम ज़्यादा, ठीक है, कम ज़्यादा, दूरी और नज़दीक, ठीक है, दूरी और नज़दीक, पास फेल, ठीक है, पास फेल, ऐसी कोई कंडीशंस दी होती है जब, तो ये अंतर को दर्शाती है, ठीक है। अंतर हम लोग को सीधे से निकालना होता है। तो 4a बराबर हो गया 40 के। समझ में आ गया दोस्तों अंतर कैसे, जब दोनों की आयु का अनुपात 5:9 है तो इनका अंतर हो जाएगा 4 अनुपात, ठीक है। और जो अंतर जो है बराबर है 40 वर्ष के, क्योंकि क्वेश्चन सीधे दे रखा है एक दूसरे से 40 वर्ष अधिक है। यहाँ से a की वैल्यू निकाल देंगे और यहाँ से सीधे सीधे इन दोनों की, फिर अनुपात की जब वैल्यू निकाल देंगे तो यहाँ से इन दोनों का वहाँ पर a की वैल्यू रख देंगे और इन दोनों की आयु का योग पूछा, योग निकल जाएगा सीधे से 4 × 40, ठीक है। तो एक की वैल्यू आई हमारी यहाँ पर एक जो अनुपात है हमारा a, उसकी वैल्यू आई, एक अनुपात की वैल्यू आई हमारी 10, ठीक है। दोनों की आयु का योग पूछ रहा है, जब योग पूछ रहा है दोनों की आयु का, जब योग पूछ रहा है तो 9 और 5 14, ठीक है, 14 अनुपात हो जाएगा दोनों की आयु का योग 14a, ठीक है। 14 और a की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 10, ठीक है। तो 14 × 10 = 140,
140 वर्ष। ठीक है, यही हमसे पूछ रहा है दोनों की आयु का योग जो 140 वर्ष होगा। दोनों की आयु अगर अलग अलग पूछ लेगा जब भी हम कर देंगे 5 अनुपात होगा 5.50, 9 अनुपात होगा 9.90, 9 5 14 जब भी 140 वर्ष होगा। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। अब बिना किसी देरी के चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। बेहतरीन क्वेश्चन है। पिता तथा बेटे की आयु 7:3 के अनुपात में है। कोई पिता है और उसके बेटा, ठीक है, दोनों पिता और बेटे की आयु का अनुपात जो है 7:3 है तथा इनकी आयु का गुणनफल दे रखा है 756। ठीक है, 6 वर्षों बाद इनकी आयु का अनुपात पूछ रहा है। तो पहले हम लोगों को वर्तमान आयु तो पता होनी चाहिए। ठीक है, वर्तमान में क्या दे रखा है, पिता तथा बेटे की आयु 7:3 में है। तो हम लोग सीधे से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे, पिता तथा बेटा। ठीक है, क्या अनुपात दिया है, 7:3, 7:3 के अनुपात में दिया है तथा इनकी आयु का गुणनफल दिया है 756। ठीक है, जब इनकी आयु का गुणनफल दिया है 756, तो इसका गुणनफल कितना हो जाएगा, ये 7, इसको जब अलग अलग लिखेंगे तो ये 7a ये 3a। ठीक है, गुणनफल क्या दे रखा है, यहीं लिख लेते हैं दोस्तों, गुणनफल दे रखा है 756। यहाँ से गुणनफल इसका करेंगे तो 7a गुणा 3a। ठीक है, 756। ठीक है, ये कोई लाइन हम लोग एक्स्ट्रा लिख लेते हैं, समझ आ जाए, लेकिन सीधे से हम लोग करेंगे। अगर ऐड दिया तो 7 3 10। ठीक है, और उसका एक जो अनुपात जो हम लिखते हैं तो 10a हो जाएगा। और गुणनफल दिया है तो 7 3 21 और a गुणा में घाते जोड़ती हैं तो a स्क्वायर, 7 3 21 a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम लोग इसको सीधे इसलिए हम लोगों ने अलग अलग लगाया है क्योंकि हम लोग यहाँ से ये सारा गुणा में है, ये बराबर को दूसरी साइड है। छोटी संख्या से सीधी ईजिली काट लेंगे। ठीक है, 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 5 बचे, 5 में काम नहीं चलेगा, 0 बढ़ा के 6 होता है, 7 8 56। ठीक है, इसको हम 3 से काट लेंगे, 3 3 9। ठीक है, और 3 3 9 बचा एक 18, 3 6 18 36। तो क्या बचा हमारा, a स्क्वायर इक्वल टू 36। ठीक है, a स्क्वायर बचा हमारा 36, तो a की वैल्यू हमारी आ जाएगी 6। ठीक है, क्योंकि a स्क्वायर बराबर 36 है, उधर जाएगा रूट 36 हो जाएगा, रूट 36 की वैल्यू 6। ठीक है, यहाँ से a की वैल्यू आ गई हमारी 6। अब पूछ रहा है 6 वर्षों बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। 6 वर्षों के बाद, तो तभी तो हम 6 वर्ष बाद की बात करेंगे जब हमें पहले वर्तमान पता होगा। ठीक है, तो वर्तमान में आयु क्या है, वर्तमान में आयु अगर निकालेंगे दोस्तों, यही निकाल लेते हैं। सबसे पहले वर्तमान में जब निकालेंगे, वर्तमान में कितना था, 7:3 था। ठीक है, तो 7 गुणा a की वैल्यू कितनी थी, 6 निकाली हमने, 7 6 42। ठीक है, और इधर कितना था, 3 है, तो 3 गुणा 6 की वैल्यू, a की वैल्यू 6, 3 6 18। तो वर्तमान में आयु इतनी इनकी ये हो गई। अब पूछ रहा है 6 वर्षों बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो 6 समझाने के लिए दोस्तों लिख रहा हूँ, लेकिन इतना लिखने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, 6 वर्षों बाद, 6 वर्षों बाद की अब बात हो रही है, तो वर्तमान की आयु पता लग गई, ये पिता की है। ठीक है, ये पिता की है क्योंकि पिता और बेटा है। पिता वाला 7 है, 7 6 42 और 3 6 18, ये है हमारा बेटा। ठीक है, हमारा बेटा नहीं दोस्तों, क्वेश्चन के हिसाब से। तो पिता सीधे से लिख लेंगे, पिता बटे में बेटा। ठीक है, अनुपात पूछा है, अनुपात पूछने के लिए इसको बटे में लिख देते हैं। ठीक है, बटे में हो तो अनुपात में लिख देते हैं, अनुपात हो तो बटे में लिख देते हैं, बात एक ही होती है। एक्चुअल में वर्तमान में उनकी आयु कितनी है, 42 है और 18 है। ठीक है, क्या पूछ रहा है, 6 वर्षों के बाद, 6 वर्ष के बाद की बात हो रही है, तो सीधे से उसमें 6 वर्ष जोड़ देंगे। ठीक है, अब ये कितना हो गया, 42 6 48, और ये कितना हो गया, 18 8 6 14 24। ठीक है, कट रहा है दोस्तों, किसी से सीधे कट रहा है, 24 एकम 24 दूनी 48। 6 वर्षों बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 2:1, 2/1 हुआ, इसको हम लिख सकते हैं सीधे सीधे 2:1। ठीक है, यही क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, और कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। ठीक है, बिल्कुल आपको समझाने के लिए इतना मतलब लंबा चौड़ा करके करा है। ठीक है, क्वेश्चन दिया है, पिता तथा बेटे की आयु 7:3 में है तथा इनकी आयु का गुणनफल। ठीक है, हम लोग को 7:3 को ही देखकर इनकी आयु का गुणनफल 7 3 21 a स्क्वायर 756 काट देंगे, a स्क्वायर इक्वल टू वहीं से 6 निकल आएगा, 6, और इनकी वर्तमान आयु आ जाएगा 7 6 42, 6 है तो 7 6 42 और 3 6 18, 42 और 18 आई। 42 और 18 में हम लोग को 6 और जोड़ देना है, 42 6 48 और 18 6 24, 24 दूनी 48, 2:1। ठीक है, फिंगर टिप्स पर होने वाले क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग को समझाने के उससे करना पड़ता है दोस्तों। ठीक है, आप भी करने लगोगे एज ए रिवीजन के बाद। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन दिया 12 खिलाड़ियों की औसत आयु 23 वर्ष है। ठीक है, औसत आयु मतलब एवरेज। ठीक है, औसत आयु एवरेज, मैंने आप लोग को बताया था
एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन, आयु संबंधी मतलब क्वेश्चन वो पूछे जाते हैं। आयु संबंधी जो प्रश्न है इसमें एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बाकी बचे क्वेश्चन मैं आप लोग को उस चैप्टर में कराऊंगा, ठीक है। तो वही चैप्टर हम लोग कर रहे हैं, तो उसमें औसत से संबंधित क्वेश्चन है उसको हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। इसलिए मैंने एवरेज में उस टॉपिक, एवरेज के जो टॉपिक कराया था उसमें मैंने उससे संबंधित क्वेश्चन नहीं कराए थे, ठीक है, इस तरीके के, क्योंकि हम लोग को जब इसमें करने ही है आयु संबंधी क्वेश्चन में, ठीक है, एज बेस्ड क्वेश्चन में हम लोग को करने हैं, तो हम लोग सीधे इसी में करेंगे, बार बार हम रिपीट क्यों करें, ठीक है। तो वही है, औसत दे रखा है 12 खिलाड़ियों की औसत आयु 23 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु शामिल कर लें तो औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। तो शिक्षक की आयु ज्ञात करो, ठीक है। सबसे पहले 12 खिलाड़ियों की, ठीक है, सबसे पहले हम लोग करने वाले हैं 12 खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है, 23 वर्ष, ठीक है। ये एवरेज है, 12 खिलाड़ियों का औसत आयु 23 वर्ष है। दोस्तों एक बात सोचने की ये है कि जब 12 खिलाड़ियों पूछ रहा है तो शिक्षक की आयु ज्ञात करो। शिक्षक की आयु हम कब ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तो औसत आयु दी है, यहाँ औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है, तो शिक्षक की आयु कैसे ज्ञात करें। दोस्तों पहले कंप्लीट इन लोगों की आयु हम लोग को पता होनी चाहिए, कंप्लीट एज इन लोगों की सबकी क्या है, उसके बाद में हम लोग कुछ ना कुछ प्रोसेस लगाएंगे जिससे हम शिक्षक की आयु ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो वो हम लगाने वाले क्या हैं, 12 प्लेयर्स हैं, ठीक है। 12 प्लेयर्स की औसत आयु कितनी है, 23, ठीक है। अब जब इनका योग निकालेंगे तो मैंने आप लोग को बताया था योग निकालते हैं एवरेज गुणा संख्या, संख्या है 12, एवरेज है 23, 12 गुणा 23, ठीक है। 12 गुणा 23 कितना आने वाला, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 3 12 दूनी 24 और 3 27, ठीक है। 12 तीन 36, 6 कैरी 3, 12 दूनी 24 और 3 27, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर लें। अब शिक्षक की आयु भी शामिल कर लेंगे, यहाँ पर 12 खिलाड़ियों की औसत आयु थी, और एक शिक्षक भी बढ़ गया, तो टोटल मतलब वहाँ पर कंडीशंस कितनी होगी, टोटल लोग हो गए वहाँ पर 13, ठीक है। बस यही एक लॉजिक है इस क्वेश्चन में समझने का। जब 12 खिलाड़ी थे पहले, उसमें जब शिक्षक को भी शामिल कर लिया जब, तो टोटल कैंडिडेट कितने हो गए वहाँ पर 13, ठीक है। अब क्या दिया है, जब 13 शिक्षक को भी शामिल कर लें तो औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। तो पहले तो औसत आयु 23 थी, अब 2 वर्ष बढ़ गई, 25 हो गई, ठीक है। 2 वर्ष बढ़ गई, अगर घट जाती है तो 23 रह जाती है, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग को सही से समझना है। तो इसका योग निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जब 12 थी तो 12 को 23 से करा, जब 13 है तो 13 को 25 से करेंगे, क्योंकि 25 है, औसत आयु 2 वर्ष बढ़ गई है, ठीक है। इन दोनों की गुणा करेंगे, 13 पंजे 65, ठीक है, कैरी 6, 13 दूनी 26 और 6 32, ठीक है। अब आप लोग ध्यान से देखें, शिक्षक समेत टोटल आयु 325 वर्ष है आयु का योग, लेकिन जो प्लेयर्स हैं उनकी आयु का योग 276 है। क्यों ना इस 325 में से इस 276 को घटा दें तो शिक्षक की आयु हम लोग को पता लग जाएगी, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, बस हम लोग को थोड़ा सा ध्यान देना है और बहुत आसानी से हम लोग को नंबर गेन करवाता है ये, ठीक है। शिक्षक की आयु हम लोग कैसे करने वाले, इस 325 में से टोटल है खिलाड़ी और एक शिक्षक, मतलब 13 लोगों की टोटल आयु 325 है, लेकिन वहाँ पर टोटल खिलाड़ियों की तो आयु जो है वो 276 है, मतलब 12 खिलाड़ियों की। तो शिक्षक की आयु उसमें से घटा देंगे, हम लोग को वही मिल जाएगा। 15 में से 6 गए, यहाँ बचे 9, यहाँ बचा 1, ठीक है। इधर कैरी लेंगे 7 घटाने क्योंकि, तो ये कैरी लेंगे, 1 बचा 11, 1 बचा था 11 हो गए, 11 में से 7 गए तो कितने बचे 4, ठीक है। इधर 2 बचे, इधर भी 2 बचे, तो 49 वर्ष। जो शिक्षक को जो जोड़ा गया था उसकी आयु 49 वर्ष थी, और वही हमसे ज्ञात करवा रहा है, ठीक है। तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों और बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया, 3 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है तथा 2:3:4 के अनुपात में है, ठीक है। एक तो तीनों की औसत आयु जो है वो 15 वर्ष है, और 15 वर्ष के साथ साथ वो तीन जो हैं वो 2:3:4 के अनुपात में उनकी आयु है, ठीक है। तो सबसे बड़े की आयु ज्ञात करो। सबसे बड़ा कौन होगा, 2 है सबसे छोटा, 3 है उससे बड़ा, और ऐसे है ना, 3 उससे बड़ा है और सबसे बड़ा 4, ठीक है। क्वेश्चन ही बता रहा है हम लोग को सबसे बड़े की आयु, मतलब 4 वाले की आयु पूछ रहा है। 4 वाले की आयु ज्ञात करने के लिए टोटल आयु ज्ञात करनी पड़ेगी हम लोग को पहले, तब कुछ ना कुछ हम लोग उसमें मतलब लॉजिक लगाएंगे तब हम लोग निकाल सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे 3 छात्रों की औसत आयु, ठीक है। 3 छात्र हैं, इनकी औसत आयु कितनी दी है 15, तो योग कितना हो जाएगा इनका, 15×3 = 45 वर्ष, ठीक है। 3 की औसत आयु एवरेज दिया है 15, तो योग 45 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। अब क्या दिया है, तथा 2:3:4 के अनुपात में, तीनों जो हैं 2:3:4 के अनुपात में। तो इधर जब 3 की टोटल आयु 45 वर्ष है और उधर 3 जो है 2:3:4 के अनुपात में, क्यों ना हम सारे अनुपातों को जोड़कर 45 के बराबर रख दें,
ठीक है, एक ही बात है। जब यहाँ पर जो 2:3:4 के अनुपात में जो तीनों बटे हुए हैं और यहाँ पर तीनों की योग निकल आया 45 वर्ष, इसलिए हमने वहाँ पर योग निकाला। ठीक है, तो इन तीनों को जोड़कर इस 45 वर्ष के बराबर रख देंगे। ठीक है, तो क्या हुआ, 2, 3, 5 और 4 9। ठीक है, 9 तो इनका योग हुआ और अनुपात में है तो कोई एक अचर पद ले लेंगे। ठीक है, बराबर रख देंगे 45 के। यहाँ से वैल्यू निकल आएगी 9 पंजे 45, एक ही वैल्यू निकल कर आएगी 5। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग तीनों की अलग अलग वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, 2 की वैल्यू निकालेंगे, 5 से गुणा करेंगे, 2 पंजे 10, क्योंकि हमारा अचर पद जो है अनुपात जो है वो ए निकल कर आया। ए की जगह बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी आप रख सकते हो एज योर चॉइस। ठीक है, अब अगला क्या है, 3 है तो 3 की गुणा करेंगे 5 से, 3 पंजे 15। अगला क्या है, 4 है, 4 की गुणा करेंगे 5 से, 4 पंजे 20। सबसे बड़े की आयु पूछी तो सबसे बड़े की आयु आपको 20 वर्ष ऑप्शन में कहीं ना कहीं मिल जाएगा। ठीक है, तीनों की अलग अलग पूछेगा जब भी निकाल देंगे, छोटे के पूछेगा जब भी निकाल देंगे, कैसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। एक्स तथा वाई की आयु 4:13 में है। ठीक है, एक्स और वाई दो कैंडिडेट हैं जिनकी आयु जो है 4:3 के अनुपात में है तथा इनकी आयु का योग जो दिया है 28 वर्ष दिया, 28 वर्ष। ठीक है, तो 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। 4 वर्ष बाद की बात हम जब करेंगे जब हम लोग को वर्तमान पता होगा। ठीक है, तो पहले क्यों ना हम इसकी वर्तमान आयु निकालें। दोस्तों आप लोग सोचते होंगे कि एक से क्वेश्चन ही मतलब सारे लगभग मिलते जुलते क्वेश्चन है, तो हाँ दोस्तों बिल्कुल मिलते जुलते क्वेश्चन ही, इसी टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, और इससे ज़्यादा बाहर आपको सीटेट के एग्जाम में नहीं पूछेगा। ठीक है, और अगर आप लोग किसी और की एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो बेसिक आप लोग का एक तरीके से इससे क्लियर हो जाएगा और इससे मिलते जुलते ही क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, आगे पीछे कर देगा 18 वर्ष पहले की या 20 वर्ष बाद की। ठीक है, वो चीज़ तो आप लोग कर सकते हैं, तो आप लोग को बेस क्लियर होना चाहिए। तो पहले हम लोग करते हैं, एक्स तथा वाई की आयु 4:3 के अनुपात में है तथा उनकी आयु का योग, ये एक्स है हमारा, ये एक्स है हमारा, ये वाई है। आयु कितनी, 4:3 के अनुपात में। क्या दे रखा है, उनकी आयु का योग 28 वर्ष। उनकी आयु का योग 28 वर्ष है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, 4 3 7, अनुपात के लिए हम ए लगा देंगे। ठीक है, तो भाई हम 7a बराबर रख देंगे 28 के। ठीक है, जब उनकी आयु का योग 28 है और इन दोनों का योग 7 हो रहा है और अनुपात में है तो कोई वेरिएबल ले लेंगे। ठीक है, अचर पद, तो यहाँ से सीधे काट देंगे, 7 चौक 28, ए की वैल्यू निकाल देंगे सीधे 4। ठीक है, जिस स्पीड के साथ क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ इस स्पीड के साथ आपको समझ भी आने चाहिए दोस्तों। ठीक है, और आप जब करने के लिए बैठो तो आप भी सीधे फटाफट इसी स्पीड के साथ करने लगो, तब ठीक है दोस्तों, आप लोग को सही से करना। अब आप लोग यहाँ से पहले हम लोग वर्तमान आयु निकालेंगे, फिर 4 वर्ष बाद की आयु का अनुपात निकालेंगे। वर्तमान आयु हमारी क्या हो जाएगी, 4 है, ए की वैल्यू 4 है तो 4 चौक 16। ठीक है, एक्स की वैल्यू 4 है और वाई का अनुपात कितना है, 3 है, और इसका मतलब जो हमारा अनुपात है वो ए है, वो है 4, तो 3 चौक 12। ठीक है, ये तो हुआ इनके वर्तमान। एक्स अपन वाई का हमारा क्या हुआ, ये तो वर्तमान में क्या हुआ, 16/12। क्या पूछ रहा है, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो क्यों 4 वर्ष बाद की जब बात कर रहा है तो सीधे से वो 4 वर्ष इन दोनों में जोड़ देंगे। ठीक है, 4 वर्ष बाद जब एक्स की बात करेगा तो 4 वर्ष बाद वाई की भी तो बात करेगा। ठीक है, एक्स और वाई दोनों वर्तमान में 4 वर्ष की बात करेगा तो दोनों में 4 वर्ष हम लोग जोड़ने वाले हैं। ठीक है, और वही हम लोग करते हैं, 16 4 20 और 12 4 16। ठीक है, 16 4 20 और 12 4 16, 4 5 चौक 16, 4 पंजे 20। ठीक है, तो इनकी आयु का अनुपात 5/4 बोले तो 5:4 के अनुपात में होगी। ठीक है, 4 वर्ष के बाद 4 पंजे 4 चौक। ठीक है, 5:4 के अनुपात में इनकी आयु होगी 4 वर्ष के बाद। ठीक है, चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, मेरी आयु जो है पुत्र की आयु की 3 गुनी है। ठीक है, मेरी आयु जो है पुत्र की आयु की 3 गुनी है 5 वर्ष पश्चात। ठीक है, पश्चात मतलब पश्चात को आप ध्यान रखेंगे, पश्चात कहते हैं बाद के लिए, 5 वर्ष पश्चात या बाद। ठीक है, 5 वर्ष बाद मेरी आयु पुत्र से 2.5 गुनी हो जाएगी, तो मेरी आयु ज्ञात करो। ठीक है, 5 वर्ष पश्चात, तो 5 वर्ष के बाद हो जाएगी 2.5 गुनी। ठीक है, तो सबसे पहले दिया मेरी आयु जो है पुत्र की आयु की 3 गुनी है, तो यहाँ पर लिखेंगे मेरी। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे पुत्र। ठीक है, मेरी आयु जो है पुत्र की आयु की 3 गुनी है, अगर पुत्र की 1 है तो मेरी 3 होगी, तो अनुपात हो गया 3:1। अब क्या दिया है, 5 वर्ष पश्चात मेरी आयु पुत्र से 2.5 गुनी हो जाएगी। 2.5 गुनी मतलब मेरी आयु जो है जो हो जाएगी पुत्र से 2.5 गुनी, 2 सही 1/2, यही हो रहा है 2.5 गुनी। ठीक है, 2.5 गुनी को हम लोग क्या करते हैं, 2 सही 1/2, 2 दूनी 4 1 5/2 होता है, तो सीधे से हम लोग 5/2 कर देंगे इसको। मेरी आयु पुत्र की आयु उसकी 5/2 है। ठीक है, तो मेरी और पुत्र की, तो अनुपात कितना आ जाएगा। ठीक है, मेरी आयु और बटे में पुत्र की आयु,
तो दोनों का अनुपात कितना आ जाएगा 5/2। ठीक है, यही आने वाला है, मेरी आयु और पुत्र की आयु अनुपात आ जाएगा 5/2। क्या पूछ रहा है, 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष के बाद। अभी वर्तमान में मेरी आयु 3x है, ठीक है, और मेरे पुत्र की आयु 1x है। अब क्या कह रहा है, वर्तमान में है ये दोस्तों। अब 5 वर्ष बाद पूछ रहा है, मेरी आयु पुत्र से 2.5 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पश्चात मतलब बाद, तो 5 वर्ष बाद की बात होगी, तो 5 दोनों में जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, ठीक है, तभी तो 5 वर्ष बाद की बात होगी। मेरी आयु पुत्र से 2.5 गुनी होगी, वहाँ से हम लोगों ने 2.5 गुनी का निकाला तो 5/2 निकला। ठीक है, 5/2। ठीक है, बहुत ध्यान से कंडीशन को ध्यान रखना दोस्तों, करना है। वर्तमान में मेरी आयु थी पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, जब पुत्र की 1 होगी तभी तो मेरी 3 गुनी होगी। ठीक है, जब 1:3:1 को हमने 3x/x के अनुपात में लिख लिया। ठीक है, लिख लेते हैं, चाहे 3a/x, मैं अभी तक ये यूज कर रहा था, अब x यूज कर रहा हूँ। ठीक है, इसको x लिखा, इसको 1x लिख लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 5 वर्ष बाद की कंडीशन है, 2.5 गुनी हो जाएगी, तो 2.5 गुनी कंडीशन से हमने दोनों की आयु का अनुपात निकाला 5/2। ठीक है, निकाल लिया। मेरी आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी, पुत्र की 2.5 गुनी यानी पुत्र की 5/2। ठीक है, तो पुत्र को नीचे कर लिए, दोनों का अनुपात 5/2 निकला। कब हो जाएगी, 5 वर्ष के बाद। तो पहले तो हम इन दोनों में 5 वर्ष जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, इन दोनों में 5 वर्ष जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 5 वर्ष के बाद की बात हो रही है, और उसको 5/2 के बराबर, 5/2 इसके बराबर रख देंगे। ठीक है, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी मेरे हिसाब से दोस्तों इस क्वेश्चन में। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 दूनी 6x, 3 दूनी 6x प्लस 2 तियाँ 6x प्लस 2 पंजे 10। ठीक है, 5 की इससे करेंगे 5x प्लस 5 पंजे 25। ठीक है, 6x x एक तरफ करेंगे तो माइनस के 5x हो जाएंगे जी, इधर है 25, इधर हम प्लस के 10 हैं तो माइनस के 10 हो जाएंगे उधर जाके। यहाँ से कितना बचा, x में से 5x जाएगा, x बचेगा, x की वैल्यू हमारी कितनी बचेगी, 25 में से जब 10 जाएंगे तो हमारा बचने वाला है 15। ठीक है, अब x की वैल्यू हमने जब 15 निकाल ली, क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो मेरी आयु ज्ञात कीजिए। तो मेरी आयु का अनुपात कितना था, 3 था, और तो मेरी आयु, ठीक है, सीधे से कर देंगे, मेरी आयु जब अनुपात 3 था, 3x था। ठीक है, और x की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली है 15, तो 15 तियाँ 45 बस। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, और इससे ज़्यादा मतलब लेवल बढ़ा के या कोई लेवल क्या बढ़ाएगा दोस्तों, इसमें सारा कुछ तो लेवल बढ़ चुका है, इससे ज़्यादा हाई क्वेश्चन नहीं पूछता है। ठीक है, ये भी हमारा समझ लो मॉडरेट या हाई लेवल के क्वेश्चन में गिनती आती है, और इसी तरीके के क्वेश्चन पूछ लेता है। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 4 वर्ष पूर्व। ठीक है, क्वेश्चन दिया 4 वर्ष पूर्व ए व बी की आयु 11:14 के अनुपात में थी। ठीक है दोस्तों, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। 4 वर्ष पूर्व ए व बी की आयु 11:14 के अनुपात में थी, तथा 4 वर्ष बाद आयु 13:16 के अनुपात में हो गई मतलब या होगी। ठीक है, हो गई नहीं दोस्तों, होगी कर लो, यहाँ पर मतलब फ्यूचर की बात कर रहा है तो होगी कर लो। तो वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, चाहे ए की या बी की। तो यहाँ पर लिख लो, तो ए व बी। ठीक है, ए व बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये कंडीशन है 4 वर्ष पूर्व। 4 वर्ष पूर्व हम लोग आसानी से पहले लिखेंगे सबसे पहले। ठीक है, जब हम लोग का रिवीजन हो जाएगा फिर हम चाहें कैसे करें। 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व अनुपात कितना है, 11:14 है। ठीक है, और 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद अनुपात कितना होगा इनका, 13:, ठीक है, 13:16 हो जाएगा। ये तो हम लोग कंडीशन लिख लिए आप लोग को ध्यान रखने के लिए। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, 4 वर्ष पूर्व ए व बी की आयु 11:14 के अनुपात में थी, तथा 4 वर्ष बाद आयु 13:16 के अनुपात में होगी। तो 4 वर्ष पूर्व की जब बात हो रही है, जब 4 वर्ष पूर्व की बात हो रही है, बात हमेशा इन क्वेश्चनों पर वर्तमान में करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अगर वर्तमान में नहीं करेंगे तो क्वेश्चन हम लोग को कहीं ना कहीं दिक्कत देने वाला है। वर्तमान में सारी कंडीशन अप्लाई करते हैं और वहीं से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 4 वर्ष पूर्व है, इसको वर्तमान में लाने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, ए और बी हैं। ठीक है, ए और बी हैं, यही तो है। 4 वर्ष पूर्व इनका अनुपात कितना था, 11 और बटे में 14। ठीक है, 11 और 14 था ए और बी का 4 वर्ष पूर्व। इसको हम लोग जब वर्तमान में ला रहे हैं, ठीक है, इसको हम लोग जब वर्तमान में ला रहे हैं, इसको इतना अलग कर लो, इसको जब हम वर्तमान में ला रहे हैं
तो सबसे पहले तो ये जो अनुपात हैं इनमें कोई ना कोई हम लोग अचरपद वेरिएबल जोड़ लेंगे, ठीक है, क्योंकि अब इसमें कुछ ना कुछ जोड़ना घटाना हो रहा है, ठीक है। जब कोई क्रिया करना शुरू कर देते हैं तो उसमें अनुपात को हम सीधे से नहीं लिखते हैं, या तो हम सीधे से उसको बटे में लिख दें। अगर कोई कंडीशन अप्लाई हो रही है, ठीक है, तो उसमें कुछ जोड़ना घटाना कुछ भी हो रहा है तो उसमें हम लोग कोई अनुपात लगा देते हैं, ठीक है। इतना हुआ। अब वर्तमान में पूछ रहा है, वो ये 4 वर्ष पूर्व की बात है, वर्तमान में लाने के लिए इसमें 4 जोड़ देंगे, इसमें भी 4 जोड़ देंगे। ये हुई वर्तमान की बात, ठीक है। 4 वर्ष पूर्व मतलब 11:14 था, तो 4 वर्ष के बाद मतलब वर्तमान में कितना हो जाएगा, 11a + 4 14a + 4 इतना हो गया। अब क्या पूछ रहा है, तथा 4 वर्ष बाद आयु 13:16 के अनुपात में होगी। ये तो हम वर्तमान में लाए, ठीक है, ये वर्तमान में लाए। अब क्या पूछ रहा है कि फ्यूचर में, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, भविष्य में। अब हम भविष्य की बात करें, भविष्य की बात करें, ठीक है। जब हम भविष्य की बात करने वाले हैं तो a/b, यही इसी पर तो हम लोग बात कर रहे हैं। a/b पर जब बात करेंगे, जब भविष्य की बात करेंगे तो 11a + 4, ये तो हमारा वर्तमान। बहुत स्टेप बाय स्टेप आप लोग को करा रहा हूँ, नहीं तो यहीं से स्टार्ट करता और यहीं पे +4 और करता और जोड़कर सीधी कंडीशन लगा देता और वहाँ से वैल्यू निकाल देता, ठीक है। लेकिन वो अगर आप लोग को समझ नहीं आया तो मेरा मतलब आप लोग को सिखाने का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग को पहले समझना पड़ेगा, क्योंकि भविष्य की बात करेंगे हम लोग तो हमारा क्या था, 11a + 4 / 14a + 4, ये तो हमारा वर्तमान का प्रोसेस था। लेकिन भविष्य में जब लाने के लिए 4 वर्ष बाद की बात कर रहा है, इतनी होगी, ठीक है, 13:16 होगी। तो 4 वर्ष पूर्व ये थी, ठीक है, 4 वर्ष पूर्व ये थी, वर्तमान में लाए तो ये होगी। लेकिन अब भविष्य में ले जाएंगे तो 4 वर्ष बाद की बात कर रहा है, 4 वर्ष बाद, तो इसमें 4 हम लोग और जोड़ देंगे, ठीक है। ये कंडीशन हम लोग इसमें अप्लाई करेंगे। तो हमारा अब प्रोसेस जो हुआ, इतनी कंडीशन जो हुई, जो मिलाकर हुई, वो 4 वर्ष बाद जो अनुपात है 13:16, ठीक है, 13/16 के वो बराबर होगा। इसलिए हम लोगों ने इतनी मगजमारी इस क्वेश्चन में की है दोस्तों। तो यहाँ से हम लोग का क्या हो जाएगा, यही बोल रहा ना, 4 वर्ष बाद आयु 13:16 के अनुपात में होगी। तो 4 वर्ष बाद लाने के लिए हमको 11a 14a में +4 वर्तमान में लाने के लिए जोड़ा, +4 और जोड़ा भविष्य में ले जाने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो गया, 11a + 4 दूनी 8, और इधर कितना हो गया, 14a + 4 दूनी 8, और यहाँ पर कितना हो गया, 13/16, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे दोस्तों, काफ़ी लेंथी गुणा पर पढ़ने वाली है, लेकिन क्वेश्चन में कभी कभार ऐसा दे देता है तो हम लोग को करना तो है ही, ठीक है। यहाँ से तो हम लोग यहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे, 11 की जब 16 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 11 की जब 16 से करेंगे तो 11 × 66, 11 × 66, 11 एकम 11 और 6 17, तो ये हो गया 176, 16 एकम 16, 16 एकम 16 17, ये होगा हमारा ए प्लस है। तो 16 8 × 48, ठीक है, 8 एकम 8 4 12, 16 7 16 8 128, हाँ ठीक है दोस्तों। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे 13 की 14 की, 13 की जब 14 से करेंगे, 13 चौका 52, 52 के 2 कैरी 5, 13 एकम 13 और 5, 13 और 5 18, 18 और ए इसमें शामिल है, प्लस 13 की करेंगे 8 से, 8 3 24, 24 के 4 हासिल, 8 3 24, 24 के 4 हासिल 2, 8 एकम 8 और 2 10, 104 इधर हो गया, ठीक है। अब अंक एक तरफ, अक्षर एक तरफ, ठीक है दोस्तों। ये 182a है, ये 176a है, ज़्यादा कौन से हैं, 182a, ठीक है। तो 182a की तरफ ये जब ले जाएंगे तो ये प्लस के हैं तो ये माइनस के हो जाएंगे, 176a, ठीक है, ये हुआ 176a उधर ले गए, और ये 128 तो यहाँ पहले से हैं। अब जब ये वाले इधर ले जाएंगे दूसरी साइड में तो ये माइनस के 104 हो जाएंगे, ठीक है। 182 में से 176 घटाएंगे, 76 6 82, ठीक है। तो यहाँ पर बचने वाला है 6a, ठीक है। 76 12 में से 6 गए 6 बचे, 6a। 8 में से 4 गए 4 बचे, और यहाँ बचे 2, ठीक है। 128, 24 4 28, तो यहाँ से 24 आया, 6 से काट देंगे, 6 चौक 24, तो a की वैल्यू हमारी निकल कर आ गई यहाँ पर 4, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है दोस्तों, ए तथा बी की वर्तमान आयु ज्ञात करो। ए तथा बी की वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, जो हमारा अनुपात दिया है 4 वर्ष पूर्व वाला, इसमें ए की वैल्यू हम लोग निकाल लें, ठीक है। 4 वर्ष पूर्व वाला जो अनुपात दिया है इसमें ए की वैल्यू लगा देंगे, ठीक है। 14 गुणा ए की वैल्यू 4, ठीक है। 11 चौक 44, और इधर आया 14 चौके 56, ठीक है। ये आंसर होगा दोस्तों, बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये आंसर अगर कर दिया आप लोगों ने तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये कंडीशन दी है 4 वर्ष पूर्व की, हमेशा वर्तमान आयु पूछ रहा है तो ए और बी की वर्तमान आयु में लाने के लिए ये 4 वर्ष पूर्व की बात है, तो इसमें
4 और जोड़ देंगे तो हम लोग वर्तमान में आ पाएंगे। ठीक है, 44 और 4 48 अनुपात 56 और 4 60, तो 12 चौक 48, 12 पंजे 60 कट जाएगा दोस्तों। ए तथा बी की वर्तमान आयु ज्ञात कर रहा है, वर्तमान आयु ज्ञात कर रहा है, तो दोस्तों हम लोग को क्या करना है, अनुपात का तो छोड़ो। ठीक है, ये हमारी ए की आयु आ गई, ये हमारी बी की आयु आ गई। ठीक है, ए की आयु आ गई हमारी 48 और बी की आयु आ गई हमारी 60, जो कि हमारा राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसी के साथ सेशन का यहाँ पर हम लोग कंप्लीट हुआ हम लोग का ये सेशन। ठीक है, तो अब इसी के साथ दोस्तों अगर आप लोग को सेशन पसंद आता है तो मतलब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों सारा कुछ आप लोग को समझ आया होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से दोस्तों चैनल पर बने रहें। मैं आप लोग को टॉपिक वाइज डेली रात 9 बजे क्लास प्रोवाइड कराता हूँ सीटेट से रिलेटेड, जो कि हमारी रिवीजन क्लास होती है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी लेक्चर में। ठीक है, और किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक बने रहें चैनल के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।